देखिए, इप्टा का फुल फॉर्म अंग्रेजी में है इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। उसका हिंदी है भारतीय जननाट्य संघ। इस समस्या को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो इप्टा ने तत्क्षण निर्णय लिया कि हम कांवड़ किसान आंदोलन के समर्थन में, उनकी एकजुटता में एक लोकोत्सव करें। बाप बेटे में, भाई बहन में, भाई भाई में, समाज समाज में जो दूरियां बन रही है, अनुभव का एक रास्ता मिला है और लगता है यह मेरे गांव को कांवड़ के जितने भी किसान की लड़ाई है उसमें यह बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर मेरा सहयोग करेंगे। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सारे लोगों को पता है कि पिछले 3 दिन में मंझौल में एक तरह से अंतर्राज्यीय कार्यक्रम किया गया, जिसमें इप्टा मंझौल के द्वारा अहम योगदान निभाया गया, जिसमें मंझौल इप्टा के कुछ सदस्य हैं, कुछ ग्रामीण हैं। मैं उनसे जानकारी चाहता हूं कि क्या हुआ और इसके कार्यक्रम से सामाजिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हमारे साथ हैं मंझौल के सांसद मनोज भारती जी और ये संसद प्रतिनिधि भी हैं। मैं सर ये बताइए कि प्रोग्राम जो हुआ 3 दिन में आप लोगों ने अथक मेहनत किया, इस पे आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि इप्टा जो राष्ट्रीय संगीत और उसकी संस्कृति को बचाए रखने की एक राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी संस्था है, जो अपने आसपास अपनी संस्कृति, अपने ऐतिहासिक धरोहर को संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से उसको सजाना और संवारने का काम करती है। और राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम मंझौल में करा लेना और मंझौल जैसे एक अच्छे जगह पर राष्ट्रीय अभियान की आगाज किया, ये अपने आप में एक मिसाल है और आम लोगों के जनजीवन पर भी इसका असर मजबूत रूप से होगा। सर, एक चीज, आज के समय में मंझौल अनुमंडल के और बखरी अनुमंडल के लगभग 80% किसान जो हैं वो कांवड़ की जमीन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस इफ्ता प्रोग्राम में उस मुद्दा को भी रखा गया था। क्या लगता है कि उस किसान के सपोर्ट में कुछ भी फायदा होगा? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर की ये संस्था इप्टा अपने कार्यक्रम को आगाज दे रही थी राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उसके पृष्ठभूमि पर किसानों के प्रति संवेदनाएं समर्पित थी। आज यहाँ के किसान उस चीज के लिए जो नुकसानदायक है, पीड़ादायक है, कष्ट में है, उनके स्वर में संस्कृत के माध्यम से और अपनी संस्कृति के माध्यम से उसको एक अलग जगाने का काम किया है। वो निश्चित किसान के लिए बहुत ही लाभदायक और व्यवस्थित पूर्ण होगा। तो फिर से मतलब अगले साल की उम्मीद किया जाए कि अगला साल फिर ऐसा प्रोग्राम किया जाएगा? अब इच्छा तो निश्चित रूप से होगी। इप्टा के आयोजक से भी मुझे लगता है कि उनकी इच्छा होगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का ये एक संगठित है, संगठन संगठित रूप से काफी मजबूत भी है। अब उसके पर निर्भर करता है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से वो इस कार्यक्रम को पुनः देते हैं कि नहीं। लेकिन मंझौल में देंगे तो मंझौल के लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब मेरे इफ्टा के मंझौल शाखा के आप अध्यक्ष हैं ना, अध्यक्ष हैं प्रोफेसर संजय बाबू, इनसे जानकारी चाहते हैं। सर, सबसे पहली बात है कि इफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, इप्टा का फुल फॉर्म अंग्रेजी में है इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। उसका हिंदी है भारतीय जननाट्य संघ। अंग्रेजी के फुल फॉर्म को शॉर्ट में इंडियन का पहला अक्षर आई, पीपुल्स का पहला अक्षर पी, थिएटर का पहला अक्षर टी और एसोसिएशन का पहला अक्षर ए लेके एक हम लोगों ने उसको इप्टा नाम दिया शॉर्ट में, जो कम समय में उसको हम बोल सके।
और यह हमारा राष्ट्रीय स्तर का है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में, क्षमा कीजिएगा, 1947 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। उस वक्त बंगाल में भीषण अकाल चल रहा था और संस्कृति कर्मियों ने वहां के भूख को देख के इसकी स्थापना की थी। और इसके स्थापना में बलराज साहनी जैसे कैफे आजमी जैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग उस समय इस संस्था को खड़ा किए थे और वहीं से हमारे इस इप्टा की शुरुआत हुई, जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में यह हर जगह इसकी शाखाएं हैं। और यह माने लोगों की परेशानी के साथ अपना जो इसका माध्यम है, गीत, संगीत, नाटक, नृत्य, इसके माध्यम से लोगों की पीड़ा को, समस्या को रखता है, उजागर करने का काम करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा, हमारे मंझौल इप्टा के साथियों ने देखा कि यहाँ पर इस अनुमंडल में काबर किसान का आंदोलन चल रहा है। उनकी परेशानी दिनों दिन बढ़ रही है और कोई भी राजनीतिक दल इस समस्या को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो इप्टा ने तत्क्षण निर्णय लिया कि हम काबर किसान आंदोलन के समर्थन में, उनकी एकजुटता में एक लोकोत्सव करें, ताकि किसानों के अंदर और अपने हकूक को पाने की लड़ाई लड़ने का जज्बा उत्पन्न हो। इसी के तहत हमने यह लोकोत्सव किया है। अच्छा सर, ये बताइए, ये अंतर राज्य प्रोग्राम आपने मंझौल मंडल में किया, मंझौल के किसान की समस्या को लेते हुए, जैसा कि अभी आपने कहा, यहाँ प्रोग्राम करने में आपको मंझौल के किसानों से, मंझौल के लोगों से कैसा सहयोग मिला? यहाँ पर किसान के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो अति व्यस्ततम बिहार के किसान, फिर भी मंझौल के आम पब्लिक से मुझे काफी सहयोग मिला, उनका काफी सहानुभूति मिला। और जो हम फीडबैक ले रहे हैं 2 दिनों से इस कार्यक्रम के बाद, वो अच्छा फीडबैक आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से वो लोग आंदोलित होंगे और अपने हक को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। इप्टा उनकी लड़ाई के साथ है। देखिए, एक मंजिल को पाने का एक रास्ता होता है और सबसे कर्तव्यनिष्ठ पद अगर होता है, लोग कहता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, MP, MLA, IAS, IPS, लेकिन मेरे समझ से उस कुर्सी का नाम किसान की कुर्सी होनी चाहिए। लेकिन मंझौल अनुमंडल में, बखरी अनुमंडल में, यानी कांवर क्षेत्र के जो भी किसान है, उसके मुद्दा को देखने वाला, सुनने वाला, उठाने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े चैनल हो या बड़े बड़े प्रिंट मीडिया हो, अगर वही कहानी किसी मंत्री का बेटा अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उसको चलाने के लिए 24 घंटा में से 5 घंटा कवरेज करते हैं। लेकिन मैं जैसा देख रहा हूँ, लगभग सर 50 दिन से आंदोलन चल रही है। बिल्कुल 50 दिन से ऊपर आंदोलन चल रहा है, लेकिन क्या अभी तक कोई नेशनल टीवी वाले आए हैं? बिल्कुल नहीं आए हैं। आते हैं कौन? जो यहाँ लोकल है, हिंदुस्तान हो गए, प्रभात खबर हो गए, जागरण हो गए, मतलब प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार हैं वो आते हैं और छोटे छोटे जिसे लोग आज के समय में यूट्यूबर कहता है, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। होगा क्या, ये तो सरकार के हाथ में है। किसान को जिंदगी मिलेगी या किसान को शमशान का रास्ता दिखाया जाएगा, यह वक्त बताएगा। मेरे साथ और भी हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, इनका परिचय जानना चाहता हूँ। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामनाथ प्रसाद सिंह हुआ, मंझौल पंचायत 2। नहीं, इप्टा में आप क्या हैं? इप्टा में अभी हम उसका सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। कैसा प्रोग्राम रहा? प्रोग्राम हमारे मन अनुकूल हुआ। किसान के पक्ष में हम लोगों ने जो सोचा उस अनुसार हमारी कार्यक्रम पूरी हुई और किसानों का भी हमको सहयोग पूरा मिला। जन सहयोग कम और आर्थिक सहयोग अधिक मिल पाया, जिसके कारण हम ये कार्यक्रम करने में सफल हुए। दादा, क्या कहना चाहते हैं इसमें? 2 लाइन अपनी वाणी को रखें। मैं
सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा। अपना परिचय देते हुए दादा। मैं धनंजय कुमार उर्फ कारू सिंह, मेरा घर मंझौल हुआ। मैं इस इप्टा टीम में नया सदस्य हूं और मुझे इससे काफी अनुभव का एक रास्ता मिला है और लगता है यह मेरे गांव को काबर के जितने भी किसान की लड़ाई है उसमें यह बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर मेरा सहयोग करेंगे और मेरा गया हुआ दिन को अगर दोबारा कोई वापस करने वाले अगर मुझे दिखाई दे रहे हैं तो वह इप्टा मंझौल संगठन है। यही करके मैं अंतिम बात। देखिए कारू जी भी ग्रामीण है, किसान है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक मेरे साथ हैं अमन जी, इनका घर भी मंझौल पड़ता है। सर ये बताइए, ये प्रोग्राम हुआ, इससे आम किसान जो ये समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें कुछ फायदा मिलेगा? सबसे पहले बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती वक्त देकर इस कार्यक्रम के उद्देश्य को मंजिल तक पहुंचाने का कष्ट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से किसानों को कितना बेनिफिट मिल पाएगा और कितना मिला है वो तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस कार्यक्रम के उद्देश्य समाज में बहुत अधिक पड़ने वाला है। जो समाज पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। समाज में जो बाप बेटे में, भाई बहन में, भाई भाई में, समाज में जो दूरियां बन रही है उस दूरियां को कम करने में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम सहायक होने जा रहा है और इसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा। देखिए ये प्रोग्राम जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आप लोगों ने सुना और आज नहीं प्रथम दिन से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के द्वारा भी, हिंदुस्तान पेपर के द्वारा, जागरण के द्वारा, प्रभात खबर के द्वारा, दैनिक भास्कर के द्वारा, मतलब जितने भी लीडिंग पेपर हैं सबके द्वारा विस्तार में न्यूज चलाया गया। लोगों की संख्या भी आई, जो संगठन के सदस्य हैं उन्होंने भी मंझौल के लोगों को धन्यवाद दिया और मैं भी एक पत्रकार होने के हैसियत से, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के हैसियत से, बेगूसराय जिला के वासी होने के हैसियत से इस प्रोग्राम के जो संस्थापक हैं, इस प्रोग्राम के जो संयोजक हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसान के मुद्दे को उठाने के लिए, किसान की सुविधा के लिए इतने बड़े प्रोग्राम का जो है उसका आह्वान मंझौल की धरती पे किया। बाकी जिला अधिकारी महोदय हों या सरकार के मंत्री महोदय हों, उनसे निवेदन रहेगा मेरा कि किसान की समस्या पे ध्यान दें। किसान है तो हम हैं, किसान है, पब्लिक है तो ही सरकार है, तो ही कुर्सी है, तो ही IAS IPS मंत्री कोई भी है। किसान को सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए किसान की समस्या को सुनना अति आवश्यक है। मैं मिलूंगा फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।